यहाँ पे हम सब इकट्ठे हो गए हैं। अभी भूख लग रही है, पहले कर लेते हैं चाय नाश्ता कुछ। अभी हम पहुँच चुके हैं। कितनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ धूप में हम जा रहे हैं बुद्ध भारती बाबा आगे निकल गई और मम्मी अभी भी पीछे ही है। सुबह की आरती लेने के लिए आ गए हम। पहले पी लेते हैं चाय। और बाल बाल सबके बिखर रहे हैं, सब खूब सोए ट्रेन में। हम सब कुछ हो रहा है, दूध छाछ गैल खावे सादा घर आके भगवान जी के दर्शन कर लिए और अब खाना दाना बनाएंगे। अभी हमारी तैयारी हो चुकी है। ये रहा बैग। हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मम्मी बोलो कुछ। क्या बोलूं? अभी हम तैयार हो गए हैं और 10:30 हो रहे हैं रात के और हम जा रहे हैं जोधपुर। आगे बताएंगे उससे आगे कहाँ जाएंगे। अभी हो लेते हैं रेडी। मम्मा की ड्रेस देखो, सूट पहना मम्मा ने। सूट पहना है, नाइट में जाना है तो रात को सोना ही है, इसलिए कंफर्टेबल पहना है। अभी बस पैकिंग शैकिंग हो गई है, तैयारी चलने की है, थोड़ी देर में निकलते हैं। बाबा है यहाँ पे, बाबा यहाँ पे सोएंगे। तो अभी हम जाने के लिए हो गए हैं तैयार और पापा जी रहेंगे घर पे। बंसी का उसकी बुआ जी वो सब उसके पापा छोड़ने गए स्टेशन पे और अभी हम बैठे हैं वेट में, हमें लेके जाएंगे। तो अभी घर जो तैयार होने में बिख रहा था उसको हमने अरेंज कर दिया है, सही कर दिया है। ये बैग रेडी है हमारे, बाकी सारा काम समेट दिया है जो भी कुछ था। केशव भी हमारे साथ जा रहे हैं, तैयार होके बैठे हैं। और मैं पी रही हूँ पेप्सी। तो अभी हम चलते हैं, मिलेंगे आगे चल के। अभी हम चल रहे हैं, मम्मी ने ले लिया केशव को, कुछ दिख नहीं रहा है, अभी रात हो रही है। यहाँ पे हम सब इकट्ठे हो गए हैं। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। क्यों? दांत में क्यों दर्द हो रहा है? और वंशी का पापा गए हैं पार्किंग में लगाने स्कूटी। तो अभी हम चल दिए हैं हम। गए मानी भैया। जुकाम हो गया? सही है, सो लिया है आप। तो अभी हो गई है सुबह, रात के 11 बजे ट्रेन चली थी, हम सब उठ गए हैं। नींद ऐसे ही आई रात को सबको। और सारी रात का सफ़र था, 10 घंटे का सफ़र था। तो हम सुबह 8 बजे के आसपास जोधपुर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। उसके लिए ऑटो रिक्शा या कुछ कैब वगैरह लेंगे तो वहाँ पे जाने के लिए। तो अभी हम जोधपुर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। दिख गया? और सुबह सुबह उठ के आए, शक्ल ऐसी ही हो रही है। पकड़ रखी है।
तो राजस्थान की तो खूबसूरती देखते ही बनती है। आप लोगों ने एंट्री करते ही देख लिया होगा, रेलवे स्टेशन पर ही कितना खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पे देखिए ये, और ये जो इंजन लगाया हुआ था ये भी, यहाँ पे घंटा घर था, सब कुछ रेलवे स्टेशन पर ही बहुत अच्छा था। यहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो करवा रहे थे और मेरे हस्बैंड रिक्शा के लिए ट्राई कर रहे थे, ऑटो के लिए ट्राई कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे क्योंकि अनजान लोगों से तो वैसे भी सब बैठते ही हैं पैसे। यहाँ का नज़ारा देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। और फिर हम भी अपनी फ़ोटो वोटो करवाने लग गए जैसा कि सब कर रहे थे। हम कहाँ से कम थे, हम भी अपनी फ़ोटो लगवाने लग गए, करवाने लग गए। वंशिका के पापा ऑटो लेते हैं तब तक। पता नहीं कहाँ ऑटो रिक्शा लेने गए थे, अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए, कितनी देर लगा दी, अभी तक आए नहीं। प्रसाद लेंगे ना पापा के लिए। ना के प्रसाद मिलेगा, कुछ भी ले लो, मिठाई ले लो। कलाकंद ले। तो अभी भूख लग रही है, पहले कर लेते हैं चाय नाश्ता कुछ। चढ़े थे अंदर। ले लो कुछ भी जो आपको लगे। तो यहाँ पे प्रसाद भी लेंगे, मिठाई। पीछे से ले ली। क्या बोल रही है? ये मिलिट्री का एरिया बहुत लंबा है, यहाँ से काफ़ी दूर तक अभी भी चल ही रहा है। बहुत तेज भूख लग रही है बच्चों को और हमें भूख लग रही है, और अभी रास्ते में कुछ नहीं मिला नाश्ते के लिए। और रास्ते में जहाँ नाश्ता करने के लिए रुके थे वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी उन्होंने बनाना स्टार्ट ही किया था, बना नहीं था तो नाश्ता नहीं किया। यहाँ पे बच्चों को रास्ते में भूख लगाई तो ये बिस्किट विस्किट खाने लग गई। और जो भी ये जोधपुर का रास्ते का जो भी व्यू था बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे मिलिट्री वगैरह का कितनी लंबा मतलब एरिया था और बहुत अच्छा, जिसे भी मैं आपको दिखा रही हूँ सारा व्यू बहुत प्यारा था। लेकिन यहाँ से निकलते ही हम जा रहे हैं संजाड़ा धाम बाबा के दरबार पे। तो वहाँ जो रास्ते में जो भी व्यू था सारा ऐसा सुनसान एरिया, मतलब उजाड़ एरिया था जहाँ पे फसल वसल कुछ नहीं होती थी। तो उस उजड़ेपन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं यहाँ लोग कैसे कमाते खाते होंगे। ये देखिए यहाँ का एरिया, यहाँ आसपास कोई भी फसल नहीं होती, सिर्फ जाटी की करी यही है, वैसे इनके अलावा कुछ नहीं है। सारा मतलब उजाड़ ही पड़ा है, कोई खेती नहीं होती यहाँ। और अब हम पहुँच चुके हैं संजाड़ा धाम पर। और यहाँ पे जो संजाड़ा धाम है, यहाँ पे ये देखिए जो सारा एरिया मैंने पीछे दिखाया था, इस तरह के बिल्कुल वीरान एरिया में, मतलब अलग से ये बाबा के लिए ही अलग से गांव की तरह बसा हुआ है। यहाँ पे टीन शेड लगाई हुई है, कोई वीआईपी एंट्री वगैरह नहीं है,
कुछ भी स्पेशल होटल रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, जैसा सबके लिए नॉर्मल होता है वही सब कुछ है, अलग से कुछ नहीं है। और यहाँ आते ही एकदम बिल्कुल पहले के टाइम वाली फीलिंग आती है। देखिए आप, बिल्कुल शांति है यहाँ पे, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ बाबा की एक मूर्ति है यहाँ पे, उन्हीं की शक्ति विद्यमान है और कोई ऐसा नहीं है बाबा वगैरह जो कुछ करते हों या फिर कुछ देते हों, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक मूर्ति की शक्ति है, उनके दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पे बहुत दूर दूर तक सिर्फ कोई गांव बस्ती नहीं है, यही बाबा के नाम का ही एक एरिया गांव बसा हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं अपने दुख कष्ट के लिए और कुछ कुछ दिन रुक के जाते हैं और यहीं पे नहाते धोते हैं। बहुत ही सस्ता, मतलब टीन शेड है, बिस्तर विस्तर सब यहीं मिलते हैं, खाना दाना बनाने के लिए सब कुछ यहीं पे मिलता है। जिसको जितने दिन रुकने की इच्छा हो बनाओ, अपने आप से खाओ, अपने कपड़े वगैरह धो, रहो, किसी को कोई परेशानी नहीं, कि कोई दुख दर्द जो भी हो सब अपने कष्ट के लिए, पीड़ा के लिए ही भगवान के दर पे जाते हैं। तो बस यहाँ भी ऐसा ही है। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं बाबा की, यहाँ पे बाबा के ही जयकारे लगते हैं, जय बाबा की। बस यहाँ पे जिस तरह से सबको अपनी मन्नत का धागा बांधना होता है और नारियल चढ़ाना होता है, यहाँ पे एक धूना होता है, इसमें नारियल डालते हैं सब। तो यहाँ का बस यही है। और बाबा की आरती चलती है। और बाबा की फ़ोटो थी, वो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊँगी, वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में ही रह गई और उनसे लेने का टाइम नहीं लगा, मैं एडिटिंग कर रही थी तब, इसलिए दर्शन शायद ना हो पाए। तो ये है बाबा का मंदिर और यहाँ पे देखिए ऐसे ये पूरी जगह सब ऐसे रहते हैं यहाँ पे आते जाते। तो देख लीजिए इस तरह से लोग बाग अपने कष्ट के लिए आते हैं और ऐसे सिंपल सादे वातावरण में रहते हैं दुख कष्ट के लिए, ऐसा ही है यहाँ पे। तो अभी हम सब नहा धो के बैठ गए हैं, वंशिका के पापा नहाने गए हैं और यहाँ पे बस बिल्कुल सिंपल सादा सब कुछ है, खुद करो खुद। हम जाएंगे बुद्ध भारती जी के। क्या? जब पापा नहा के आ जाएंगे तब हम जाएंगे बुद्ध भारती जी के। पहले हम खाएंगे खाना, उसके बाद जाएंगे। क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? खाना खाएंगे। और यहाँ पे ना अलग अलग ऐसी रसोई बनी हुई है, जिसको भी अपना खुद से खाना बनाना हो तो वो बना सकते हैं। चूल्हा मिल जाता है, आटा मिल जाता है, सब कुछ सामान मिल जाता है यहाँ पे। और इतने सारे इसी तरह का टेंट है यहाँ पे, बिल्कुल सादा सिंपल, किसी के लिए कोई VIP कुछ नहीं है। लोग बहुत बहुत दिन तक रहते हैं, वो अपना खाना वाना खुद ही बनाते हैं। कितनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ धूप में हम जा रहे हैं बुद्ध भारती बाबा के, वहाँ पे दर्शन करके आएंगे और फिर वापस यहीं पे आएंगे शाम की आरती के लेने के लिए। और हमें वापस भी जाना था, इतनी छुट्टी थी इसलिए हम दोपहर में ही चल दिए दर्शन करने के लिए। इस टाइम सब अपने टेंट में थे। और बाबा का नाम है त्रिलोचन भारती बाबा, तो उनके जो भाई बंधु है अब उनके दर्शन करने जा रहे हैं। सबके अलग अलग स्थान हैं और जो बुद्ध भारती बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं वो देखिए कितने वीरान है, कितने उजाड़ से। हमें कम से कम भी नहीं तो बहुत दूर चलना पड़ा था पैदल, बच्चे भी थक गए, इतनी तेज़ धूप थी, पानी की प्यास भी लग रही थी। बोतल लेके चले, वो भी ठंडे पानी की, वो भी गर्म हो गया और पाँव भी थक गए थे। फिर फाइनली हम पहुंच गए। यहाँ पे इतनी भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि सारे दिन लोग आते जाते रहते हैं इतनी धूप में। यहाँ पे परिक्रमा लगाई हम लोगों ने और हम तो थक गए थे, अब आते आते ही थक गए थे, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट भी किया, प्रसाद लिया और फिर वापस चलने की तैयारी हो गई। फिर भी बैठते बैठते ही गए हम। मैं आगे निकल गई और मम्मी अभी भी पीछे ही है, बहुत पीछे, देखो वो बैठे वहाँ पे पानी पी रहे हैं और मैं तो बहुत आगे निकल गई। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत पसीने आ रहे, पूरा फॉरेस्टेड टाइप एरिया है। मैं तो आ गई टेंट में और पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। और मम्मी पापा, ताऊ जी और बुआ जी और अंगद केशव अभी तक नहीं आए हैं, बस मैं आई हूँ और ताऊ जी का लड़का आया है। बस हम दोनों पहुँच गए, बाकी अभी कोई नहीं आया और मैं आके लेट गई, बस थक गए थे। अभी चाय का टाइम हो गया हमारा,
चाय पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट किया है, अभी मेरी चाय रखी और फिर से जाएंगे बाबा के दर्शन करने शाम को। मजा आ रहा है? मन लग रहा है यहाँ पे हैं? घर जाने की इच्छा हो रही है, यहीं रुकने की इच्छा हो रही है? यहीं रंगत मोबाइल भी फेंक दे। अभी हम आरती सब कुछ लेके और वापस जा रहे हैं अपने टेंट में। और ये है एंट्री गेट। अभी मॉर्निंग में सुबह की आरती लेने के लिए आ गए हम। पहले पी लेते हैं चाय और रंगत भी सुबह सुबह नहा के आ गई। अभी क्या टाइम हो रहा है? 4:30 बज रहे हैं सुबह के। अभी सब सुबह की आरती लेने के लिए चल पड़े हैं। आने लग रही है लोग बाग, सब पीछे तक लाइन लग रही है। और बस सुबह की बाबा की आरती ली और शाम की आरती ली, दोनों टाइम की आरती लेके हम यहाँ पे एक पितृ देवता की मंडी है, यहाँ पे मिट्टी चढ़ाने पर कमल लगाने आ गए हैं। फिर हमारी जोधपुर में एयरपोर्ट हुए हैं। और यहाँ के मिर्ची बड़े बड़े फेमस बता रहे हैं, तो यहाँ पे मिर्ची बड़े खाएं, बट हमें टेस्ट नहीं आया। तो हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। ये हमारी वापसी है ट्रेन में जाने की और रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हम। अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, सबने अपनी अपनी सीट ले ली है। दरवंशी को रंगत हो रही है बोर, डांस भी कर लिया इसने। और अब हमारा स्टेशन आने वाला है, पहुंचने वाले हैं। और बाल सबके बिखर रहे हैं, सब खूब सोए ट्रेन में। हम सब खूब नींद निकाली है, ऐसे जैसे पता नहीं कितने दिन की नींद थी, है ना। खूब सोए हैं। सबसे कम कौन सोया? रंगत सोई? मैं सोया हूँ। मैं तो सोई नहीं। आप तो सोया हो? हम पे सोया हूँ। और क्या? मेरी नींद 15 तेरे डैडी तो कह दे तू छोरा है टन दूध छाछ गैल खावे सादा सा रंज जींस टॉप में छोरी फिल्टर करे जब दोपहर की सूट लड़वावेगी टेंशन मगर कॉलेज में सुन करे किसे आजा पीछे तो देख। चलो भाई, चलो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और मैंने लगा लिया है आटा, क्योंकि बाहर का खाना बहुत हो गया था हैवी। सुबह तो मेरे उल्टी भी लग गई थी। तो ये बना रहे हैं चटनी सिलवट्टे वाली और मैं बनाऊंगी रोटी, चटनी रोटी खाएंगे हम। और वंशिका अपनी बुआ के साथ गई थी क्योंकि स्कूटी पे सारे आ नहीं पाए, पार्किंग में लगा रखी थी स्कूटी। तो बस घर आके भगवान जी के दर्शन कर लिए और अब खाना दाना बनाएंगे। ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ मम्मा को ही मिलता है, ये बात सच है। मम्मा को ही चीज़ें मिलती हैं और किसी को नहीं मिलेंगी। और बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करके जाना। अभी कर दीजिए, लाइक का ऑप्शन दबा दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।